अस्सलाम वालेकुम। एबिन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाए। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुगल कोट सेक्टर बनो खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के तारिक खिची ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज का सरगना तारिक खिची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को जहन्नुम वासिल किया गया। फितना अल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से भारी इस्तेहा भी बरामद। खारजी तारिक खिची की तश्कील पिछले 2 साल से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। खारजी तारिक खिची की दहशतगर्द तश्कील फितना अल खवारिज तालिबान के लिए भत्ताखोरी में भी मुलविस थी। खवारिज तारिक खिची दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का PMA काकुल की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। उन्होंने कहा कि मार्का हक में अजली दुश्मन के खिलाफ पेशावराना महारत का मुजाहरा करके राफेल तैयारों को मार गिराया। जंग में हमारे हथियार ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुए। दुश्मन के मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। तहकीकात के बगैर भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। हम बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर दोबारा जारियत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होंगे। भारत का जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। With full support of the nation have defended the external and internal frontiers of this great country. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community. Our enemies are hell-bent upon driving a wedge. Let me remind them that the bond between the people and armed forces is unshakable. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. अफगान तालिबान को पाकिस्तान में घिनौने हमले करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। मुसल्लह फ़ौज और बहादुर आवाम इस लानत को शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हमारे दुश्मन का फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। दुनिया के मुतादिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान खित्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर उभरा। आलमी ताकतें बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना हौसला अफजा और खुशाइंद पेशरफ्त है। सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाक सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात और गज़ा में अमन के लिए भी किरदार अदा किया है। चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फ़ख्र है। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its covering, hypocritical and heinous face to the world.
Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. Is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, जबर और मजालिम का खात्मा होना चाहिए। कश्मीरी आवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ खुद इरादियत से महरूम रहेंगे? पाकिस्तान कश्मीर पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर साबित कदम है। पाकिस्तान तनाज़े के हल तक कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बामी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। फ़लस्तीन तनाज़े का दो रियासती हल नागुज़ीर है। हम 1967 से पहले की सरहदों पर अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कशीदगी के हवाले से आपको बताएं कि अफगानिस्तान भारतीय अज़ाइम को परवान चढ़ाने लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी सामने आया है फैसला कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सियासत को खेलों में ले आया है। 3 मुल्की सीरीज़ के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार सामने आ गया। नवंबर के आखिर में पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज़ की मेज़बानी करना थी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इल्ज़ाम लगाया कि सुबह पतकिया में पाकिस्तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर सिबगतुल्लाह और हारून मारे गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर 3 क्रिकेटर्स की मौत का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान भी भारत की तरह सियासत को क्रिकेट में ले आया है। अली नासिर से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली नासिर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। नवंबर के आखिर में पाकिस्तान ने 3 मुल्की T20 सीरीज की मेजबानी करनी थी। अफगानिस्तान ने 3 मुल्की सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है और बकायदा तौर पर ट्वीट पर यह ऐलान किया कि वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमने मौक़िफ़ जाना है, उनकी जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है कि हम जल्द ही तीसरी टीम को जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे कि कौन सी टीम पाकिस्तान आएगी। इसके अंदर श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम जो सी टीम पहले ही ट्राई नेशन सीरीज खेलना थी, लेकिन अब अफगानिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं आएगी। उनकी जगह पर कौन सी टीम आएगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द बता देगा। दूसरी जानिब एक्स पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बॉर्डर कशीदगी की बुनियाद पर ट्राई नेशन सीरीज से दस्तबरदार हुआ है। सुबह पतियाका में पाकिस्तानी हमले में अफगान क्रिकेटर कबीर सिबगतुल्लाह और हारून मारे गए हैं। ये अफगान क्रिकेट बोर्ड ने इल्जाम लगाया, जबकि ये तमाम तक जो चीजें हैं उन्होंने एक्स के ऊपर शेयर की है और कहा कि इसका जिम्मा उन्होंने पाकिस्तान को करार दिया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है कि हम उनकी जगह पर तीसरी टीम का जल्द ऐलान करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है ट्राई नेशन सीरीज के लिए। पाकिस्तान, श्रीलंका, तीसरी टीम कौन सी होगी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर देगा। जी अली नासिर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन अभी अमेरिका में भी बहुत काम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर दावा कर दिया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन जंग टालकर लाखों जानें ज़ाया होने से बचाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के बाद इन्हें 9 जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल हो जाएगा। अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश का हवाला देते हुए उनका कहना था कि बुश ने जंग शुरू की मगर कोई जंग नहीं रुकवाई। मुझे कई जंगें रुकवाने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक़ वुस्ता के 59 ममालिक ने मिलकर गजा अमन मुआहदे पर काम किया, जो आलमी अमन की जानिब एक अहम कदम है। इस्लामाबाद से डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को अपने घर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। थाना शम्स कॉलोनी में मुग़वी की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुकदमे के मुताबिक 4 नामालूम मुसल्लह अफराद एक गाड़ी में उनके घर पहुंचे और उनको अगवा कर ले गए। मजीद जानने की तफसीलात ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल से। जी जमान, बताइएगा। डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर अपनी दे रहे थे और 2 रोज से
یہ چیزیں چل رہی تھی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے اور ان کا کوئی پتہ بھی نہیں چل رہا. ان کی اہلیہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ تھانہ شمس کالونی میں ایک درخواست دی گئی، جس پہ اسلام آباد پولیس نے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے. اسلام آباد پولیس اس معاملے میں جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ جو ہے لاپتہ ہوئے ہیں. اور اہلیہ کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں گن پوائنٹ پہ جو ہے اغوا کیا گیا ہے اور ایک گاڑی پہ 4 افراد آئے تھے اور وہ اسلحہ کی نوک پر ان کو گن پوائنٹ پہ اغوا کر کے لے کے گئے ہیں. جی بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں بانی پی جائی کے خلاف عدت میں نکاح کی سماعت کے دوران خاور مانکا پر مبینہ تشدد کا کیس پی جائی وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. عدالت کا متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم. نعیم حیدر پنچھوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اجاز بٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. عدالت نے ملزمان کی ضمانت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیسز پر سماعت کی. پی جائی وکلاء پر تھانہ رمنا میں دہشت گردی کے دفاع کے تحت مقدمہ درج ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف فراڈ کیس. جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود چودھری نے کیس پر سماعت کی. فواد چودھری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی. عدالت نے فواد چودھری کی استثناء کی درخواست منظور کر لی. فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت 15 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. فواد چودھری کے خلاف تھانہ آپارہ میں مقدمہ درج ہے. فراڈ کیس میں فواد چودھری کی حوالے سے آپ کو بتائیں، سیشن کورٹ اسلام آباد نے درخواست سماعت 15 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. فراڈ کیس میں فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. ایون اسٹوڈیو سے اتنا ہی.